नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के इस सेशन सवाल आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। V24 ने पूछा है कि समाचार चैनल और न्यूज पोर्टल जो होते हैं, क्या वो जिला सूचना कार्यालय से या जिला स्तर पर मान्यता ले सकते हैं? ये सवाल काफी बार पूछा जाता है। आज मैं इसका विस्तार से आपको जवाब देना चाहूंगी। दरअसल होता क्या है, हमारे यहाँ पर जो रजिस्टर्ड मीडिया है, पारंपरिक मीडिया उसको कहा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इस शब्द को यूज भी किया है, पारंपरिक मीडिया यानी कि समाचार पत्र और टीवी न्यूज चैनल। लेकिन समय बदला, उसके साथ साथ डिजिटल मीडिया ने भी अपनी एंट्री की। अब डिजिटल मीडिया को भी जो है अलग तरीके से देखा जाता है, उन्हें भी कहीं ना कहीं न्यूज चैनल की तरह स्थान मिलने लगा है। तो अब इन्होंने क्या किया, जो जितने भी पारंपरिक मीडिया हैं उनके अपने वेबसाइट्स भी होते हैं, उनको भी इम्पैनलमेंट किया जाता है। इम्पैनलमेंट दो बातों के लिए होता है, एक मान्यता के लिए पत्रकारों की, और दूसरा विज्ञापन देने के लिए। तो ये विज्ञापन जो दिया जाता है वो समाचार पत्रों को, टीवी चैनलों को और वेबसाइट को दिया जाता है। ठीक ऐसे ही इनमें काम कर रहे कर्मचारियों को मान्यता दी जाती है। अब इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया निर्धारित है। यदि आप किसी भी वेबसाइट से जुड़े हैं तो वेबसाइट कम से कम 1 या 2 साल पुरानी होनी चाहिए और उसके ऊपर हमेशा ओरिजिनल कंटेंट हो, उसके ऊपर पाठक बहुत ज्यादा आते हो। कम से कम जो हमारे जिला स्तर के और राज्य स्तर की वेबसाइट के बारे में बात की गई है, वहां पर कम से कम 40 से 50 हजार यूनिक विजिटर यानी कि पाठक उसके वेबसाइट पर आने चाहिए। फिर उसके ऊपर ये और भी ज्यादा हो सकता है। उसी के अनुसार वो निर्धारित करते हैं कि उसके कितने पत्रकारों को मान्यता दी जा सकती है या उस वेबसाइट को कितने रुपए तक का विज्ञापन दिया जा सकता है। इसकी अगर आपको विस्तार से जानकारी लेनी है तो आप निसंकोच होकर अपना जो जिला सूचना कार्यालय है वहां चले जाइए। डीपीआरओ से आप सीधे सीधे मांग सकते हैं कि आप हमें गाइडलाइंस दे दीजिए। अगर वो गाइडलाइंस देने में कंफर्टेबल ना हो तो आप गूगल पर सर्च करिए कि जो भी आपके जिले का नाम है, उस जिले की अपनी वेबसाइट होगी, उसका जनसंपर्क विभाग होगा, उसकी भी वेबसाइट होगी। आप वहां जाकर मान्यता प्राप्ति यानी कि एक्रेडिटेशन की पूरी गाइडलाइंस को डाउनलोड कर लीजिए और उसके अनुसार तैयारी कीजिए। जो बेसिक क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। कम से कम एक पत्रकार के पास अधिमान्यता या एक्रेडिशन या मान्यता के लिए कम से कम जो अनुभव है वो 5 से 7 वर्ष का होना चाहिए। अब इस अनुभव को साबित करने के लिए आपके पास उसके संबंधित कटिंग्स होने चाहिए। अगर आपने वेबसाइट पर खबरें दी हैं तो वेबसाइट की क्लिपिंग्स होनी चाहिए। अगर आपकी खबरें अखबार में छपी हैं तो अखबार की क्लिपिंग होनी चाहिए। इसी तरह टीवी में चली हैं तो उसका न्यूज फीड आपके पास होना चाहिए। इसको आप किसी भी तरह सीडी में रखे हुए हो या कैसे भी आपने सेव किया हो, आप वो इकट्ठा कलेक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी संस्थान के नियमित कर्मचारी हैं, पत्रकार हैं, तो आपको वहां का एडिटर एक अनुमोदन पत्र, रिकमेंडेशन लेटर जारी करेगा कि हमारा ये समाचार पत्र है या ये हमारी वेबसाइट है, इसके ये रिपोर्टर हैं या संपादक हैं या जो कुछ भी है, ये है, हम इन्हें इस जिले से मान्यता के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। इसके अलावा सैलरी स्लिप चाहिए होती है। वो सैलरी स्लिप आपको देनी होगी। संस्थान का जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है, अखबार है तो आरएनआई सर्टिफिकेट होगा, और अगर आपका वेबसाइट है तो एमएसएमई सर्टिफिकेट होगा। इन सब के साथ आप आवेदन कर सकते हैं और मान्यता ले सकते हैं। लेकिन यदि आप केवल यूट्यूब चैनल है तो बिल्कुल भी आप किसी क्राइटेरिया में नहीं आते। जस्ट एक सोशल मीडिया है, ना तो आप मान्यता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना ही आप विज्ञापन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना ही आप खुद को प्रेस कह सकते हैं। तो इसका एक आपको क्या करना चाहिए, आप हैं तो समाचार माध्यम, तो आप या तो खुद का कोई रजिस्टर्ड मीडिया आपको ज्वाइन करना चाहिए, आने से अखबार रजिस्टर्ड कराना चाहिए, नहीं तो आप हमारे साथ भी सीधे सीधे टाइप के थ्रू काम कर सकते हैं। हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। हमारे जो फ्रेंचाइजी हैं वो बहुत दूर दूर के जिलों में भी कार्यरत हैं, वो काम कर रहे हैं। उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी है, वो अपने नाम से ही समाचारों को कवर करते हैं। डीपीआरओ में भी वो अपने नाम से ही जाते हैं। जहां उनको समस्या होती है वहां हम उनकी सहायता करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि ट्रू जर्नलिज्म होनी चाहिए। जो खबरें हैं, जो स्थानीय खबरें हैं, वो उसी शेप में बाहर आनी चाहिए जिस तरह की वो हैं। जिस रंग और मिजाज की वो खबरें हैं, उसी तरह से वो
वहाँ के लोगों के सामने आनी चाहिए। तो वो ये काम वहाँ के स्थानीय पत्र कर सकते हैं या फिर वहाँ के स्थानीय वेब माध्यम कर सकते हैं और उन्हें हम पूरी सपोर्ट दे सकते हैं। अगर आपको इस संबंध में कोई सवाल पूछना हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे सीधे सीधे कॉल कर सकते हैं और आप उनसे पूरी विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।